Welcome guys. Today we move to transformation of sentences for class 9, 10th, 11th, 12th and competitive exams like NDA, CDS, Bank PO, CGL, UPSC. Transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? There is a great change in change of sentence and transformation of sentence. चेंज ऑफ सेंटेंस में हम वाक्य को जैसा बदलने के लिए कहा जाता है ऐसा चेंज कर देते हैं, उसका अर्थ भी उसी के अनुसार चेंज होता है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम वाक्य को चेंज तो करते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है. टू चेंज ए सेंटेंस without changing its meaning is transformation of sentence. Rule number 4, interchanging the affirmative and negative sentences. Affirmative और negative sentences को, यानी affirmative को negative में, negative को affirmative में चेंज करना आज हम सीखेंगे. तो आज हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं एंटोनियम्स, विलोम शब्द का प्रयोग करके. विलोम शब्द का प्रयोग करके भी आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे रखे हैं, सारे यस में हैं, ये हाँ में हैं. आपने इसको नेगेटिव बनाना है, नहीं में, ना में. ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है. एडजेक्टिव देखो क्या है इसमें, ब्रेव. कैसा लड़का है वो, ब्रेव. तो इस ब्रेव को अगर आप इसका अपोजिट ढूंढ लो और उसके बाद आप नॉट लगा सकते हो. हमने कहा वो एक बहादुर लड़का है, आपने कहा साहब ब्रेव का अपोजिट तो होता है कावर्ड. तो कावर्ड है तो इसका मतलब कावर्ड नहीं है, आपको नेगेटिव बनाना था. तो क्या कह सकते हो, ही इज़ नॉट ए कावर्ड बॉय, वो एक कायर लड़का नहीं है. अगर आप कहते हो कि वो एक कायर लड़का नहीं है तो इसके मायने क्या हुए कि वो एक बहादुर लड़का है. तो हम क्या बनाएंगे नेगेटिव में, ब्रेव का अपोजिट ढूंढेंगे और उसके बाद नो या नॉट लगाएंगे. ही इज नॉट अ कावर्ड, ये शब्द लाए आपने यहाँ. किसका अपोजिट है ये, ब्रेव का. ही इज नॉट ए कावर्ड बॉय. ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया आपने. कैसे किया, एंटोनियम का प्रयोग किया. किसका एंटोनियम लिया, ब्रेव का. फिर क्या लगाया, नो या नॉट या डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट. अब यहाँ देखो, दिस प्लान इज पॉसिबल, ये योजना संभव है. दिस प्लान इज पॉसिबल, कैसा है ये, पॉसिबल है. लीजिए एडवर्ब आया हुआ है, दिस प्लान इज पॉसिबल, यह संभव है. अब हमने कहना है ये संभव नहीं है, तो ये तो अर्थ बदल जाएगा. तो एक काम करते हैं, पॉसिबल का अपोजिट बताओ. क्या होता है, इम्पॉसिबल. आई एम लगा दो. तो क्या बना, दिस प्लान इज और नॉट लगा दो. नॉट इम्पॉसिबल मीन्स पॉसिबल, अर्थ वही रहेगा. नॉट इम्पॉसिबल मीन्स पॉसिबल. तो पॉसिबल का अपोजिट होता है इम्पॉसिबल. तो अगर आप नॉट लगा दोगे तो वह पॉसिबल का ही अर्थ देगा. तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए. दिस प्लान इज नॉट इम्पॉसिबल. दिस प्लान इज नॉट इम्पॉसिबल, ये प्लान इम्पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये प्लान पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसा लिखना नहीं है, लिखना ऐसा है नेगेटिव में. तो इसका और इसका अर्थ एक ही आया. यस. नंबर 3 क्या था, ही इज वेल नाउ, वह अब स्वस्थ है. वह अब स्वस्थ है, इसका नेगेटिव बनाओ. यहाँ पर है वेल, वेल माना होता है स्वस्थ, और इसका अपोजिट ढूंढो, अस्वस्थ, एनवेल. इसमें UN लगा दो, वेल में UNWELL. तो क्या हो जाएगा, एनवेल. एनवेल का मतलब बोलो, एनवेल का मतलब अस्वस्थ. तो अब नॉट लगा दो, ही इज नॉट एनवेल नाउ. क्या बन जाएगा, he is not
एनअल नाउ। वह अब अस्वस्थ नहीं है, वह अब अस्वस्थ नहीं है, बीमार नहीं है, इसका मतलब है वो स्वस्थ है। तो क्या बना, नॉट लगाया और वेल का अपोजिट एनअल लिख दिया। ही बिलीव्स मी, वह मुझ पर विश्वास करता है। ही बिलीव्स मी, वह मुझ पर विश्वास करता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब वो मुझ पर विश्वास, मतलब बिलीव्स। अब नॉट बिलीव तो कर नहीं सकते हो, वो तो चेंज हो जाएगा। आपको चेंज नहीं करना है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करोगे, बिलीव का उल्टा ढूंढो। बिलीव का अपोजिट होता है डिसबिलीव। क्या होता है, डिसबिलीव। डिसबिलीव माने अविश्वास करना। तो इसका मतलब वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है। ही डज नॉट एन बिलीव मी। डिसबिलीव नहीं होता, एन बिलीव। तो क्या बना, ही डज नॉट ही डज नॉट डिसबिलीव मी। अनबिलीव नहीं होता, डिसबिलीव भी होता शायद। डिसबिलीव, LIEVE। ही डज नॉट डिसबिलीव मी, वह मुझ पर अविश्वास नहीं करता है। इसका मतलब वह मुझ पर विश्वास करता है। ओबे योर टीचर्स, ओबे का अपोजिट ढूंढो, वर्ब का डिसओबे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाक्य इंपेरेटिव है, तो इसलिए ओबे के आगे क्या लग जाएगा, डिसओबे के आगे, ओबे के आगे डोंट। डोंट डिसओबे योर टीचर्स, या डू नॉट, लो नेगेटिव बना दो, डू नॉट, और ओबे का अपोजिट लिखो डिसओबे। डिसओबे योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स। अपने गुरुजनों का क्या, आज्ञा का उल्लंघन मत करो। यस, सुशील अलोन कैन सॉल्व दिस सम। सुशील अकेला इस सवाल को हल कर सकता है। इसके मायने ये होते हैं, केवल सुशील ही हल कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, केवल सुशील ही इसको हल कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, नन बट सुशील अलोन कैन सॉल्व दिस सम। तो जहाँ अलोन आया रहता है, देखो ये अलोन की मदद से मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए ये वाक्य थोड़ा ऊपर वाले सेंटेंस से हट करके है। सुशील अलोन कैन सॉल्व दिस सम का मतलब होता है सुशील अकेला ही इस सवाल को हल कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं और उनके बस की बात नहीं है। जब ऐसा होता है, ऐसे वाक्यों का नेगेटिव बनाना होता है, तो हम एक शब्द लाते हैं नन। इसके माने है कोई भी हल नहीं कर सकता है, केवल सुशील इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो नन का मतलब नेगेटिव बन गया, नन, और फिर क्या लगाना पड़ता है, बट। नन बट सुशील alone can solve this sum। और कोई नहीं, परंतु सुशील अकेला ही इस सवाल को हल कर सकता है, बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। नन का मतलब है बाकी लोगों के बस की बात नहीं है, केवल सुशील ही इस प्रश्न को हल कर सकता है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, ये बार बार अभ्यास करके ही आएंगे, ये रटने से नहीं होगा। नेक्स्ट, ओनली अ लीडर कैन फाइट एन इलेक्शन। केवल एक नेता ही इलेक्शन फाइट कर सकता है। क्या शब्द आया है, ओनली। ओनली के मायने क्या है, और नहीं, बल्कि केवल एक नेता ही फाइट कर सकता है, बाकी लोग करेंगे भी तो पैसा खर्च करेंगे, वो करेंगे लेकिन उनके बस का नहीं है, वो हार जाएंगे, या फिर कहो कि उनका ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे शब्द जिसमें अलोन, ओनली आए रहते हैं, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नन का, जिसका मतलब होता है नॉट। नन बट ओनली अ लीडर कैन फाइट एन इलेक्शन। और कोई नहीं लड़ सकता, केवल एक नेता जिसमें नेता के गुण हैं वही इलेक्शन लड़ सकता है। नन बट ओनली
या ओनली को रहने दो, ओनली के मदद से हमने नन लिख दिया, अर्थ वही बैठ रहा है, नन बट अ लीडर, नन बट अ लीडर। क्या कहा मैंने? और कोई नहीं बल्कि केवल एक नेता। क्या कहा मैंने? नन बट अ लीडर, ओनली कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो क्या कहोगे? नन बट अ लीडर कैन फाइट एन इलेक्शन। कोई और नहीं, केवल एक नेता ही इलेक्शन लड़ सकता है। नन बट सुशील कैन, अलोन भी छोड़ दो, अब अलोन की जगह में हमने नन ले लिया है। कोई और नहीं, सुशील ही केवल इस सवाल को हल कर सकता है, कोई और उनके बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज हैं, एंटोनियम विलोम शब्द का प्रयोग करके फिर उसमें नॉट लगा करके हमने क्या किया? नेगेटिव सेंटेंस बनाया। दूसरे प्रकार के सेंटेंस क्या थे? जिनमें अलोन या ओनली आया रहा तो उनको हम नन में बदल देते हैं और उसके बाद उसका अर्थ हो जाता है कोई और नहीं बल्कि, उसके बाद बट लगाते हैं, ए लीडर कैन क्या? फाइट एन इलेक्शन। तो इस प्रकार के सेंटेंस अभ्यास करके आप आसानी से सीख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, भले उनके सिलेबस में नहीं है। आप कहोगे साहब हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है CBSE के, अब आप क्यों समझा रहे हो? इनको पढ़ने के बाद आपको कम से कम क्लॉजेज है ना, सिंथेसिस का एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा और ये तैयारी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। केवल आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, कुछ लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है। और ऐसे एस्पायरेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन NDA, CDS, CGL, UPSC, बैंक PO, तो ये तो उनके लिए वरदान है। उनके लिए जो MCQ पैटर्न में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर जो डाउट है वो रहेगा ही नहीं, पहले ही नज़र में वो अपना सही आंसर ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।